नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पर। जैसा कि आप जानते होंगे, मेरा नाम भुवन है। आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है। कई लोगों ने मुझसे पूछा था कि जो अकाउंट में इंस्टेंट पर्सनल लोन के ऑफ़र आते हैं वो कहां पर जाकर चेक करें और कैसे उसको अकाउंट में इंस्टेंटली डिसबर्स करना होता है। तो पूरा प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको मोबाइल ऐप पर बताऊंगा, एक्सिस बैंक का मोबाइल ऐप, और उसके बाद एक्सिस बैंक की इंटरनेट बैंकिंग से। दोनों ही प्रोसेस मैं यहाँ पर बताऊँगा। अगर आपने मोबाइल ऐप का एम पिन और पासवर्ड नहीं बनाया है तो उसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, तो वो प्रोसेस मैं आपको यहाँ पर नहीं बताऊँगा। मैं डायरेक्टली आपको अपना एक्सिस बैंक का मोबाइल ऐप ओपन करके दिखाता हूँ। मोबाइल ऐप लॉगिन करते ही पहला होम पेज इस तरह का दिखेगा। यहाँ पर आपको लोन्स का जो आइकन दिख रहा है इस पर क्लिक करना है। दोस्तों, इस प्रोसेस में अधिकतम 5 मिनट का समय लगता है। आप वीडियो में बने रहिए। देखिए, लोन्स पे क्लिक करने के बाद ये पेज आपके पास ओपन होगा। यहाँ पर सबसे ऊपर आप देख रहे हैं पर्सनल लोन, उसके बाद फिर एग्री एंड रूरल। तो आपको पर्सनल लोन पे क्लिक करना है। पर्सनल लोन पे क्लिक करते ही ये थोड़ा सा टाइम लगता है, रीडायरेक्ट होता है। देखिए, ये पेज आ गया। ये पेज आपको तभी दिखेगा जब आपके अकाउंट में लोन का ऑफ़र होगा। अगर लोन का ऑफ़र नहीं है तो ये पेज आपको नहीं दिखेगा। देखिए ऊपर कंग्रेचुलेसन, ईएमआई, इंटरेस्ट रेट, लोन अमाउंट, लोन टेन्योर, प्रोसेसिंग फ़ी, स्टैम्प ड्यूटी, इसमें पूरी डिटेल आ गई है लोन की। अगर आपके अकाउंट में ये ऑफ़र नहीं है तो आपको अपना नाम दिखेगा, एड्रेस दिखेगा, फ़ोन नंबर, ईमेल। तो आप समझ जाइए कि आपके अकाउंट में कोई ऑफ़र नहीं है। आपको फिजिकल पेपर दे करके लोन अप्रूव कराना होगा। अब यहाँ पर देखिए, लोन अमाउंट को हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहीं पर एक लोन अमाउंट के जो ये एक डंडी बनी है, अमाउंट के जस्ट नीचे एक पैरेलल लाइन बनी है। यहाँ पर मैं क्लिक करके इसको ड्रैग करूँगा तो लोन अमाउंट मैं यहाँ से कम कर सकता हूँ। अधिकतम अमाउंट 5 लाख है, उससे कम मैं कितना भी ले सकता हूँ। मिनिमम है 50,000। जैसे ये देखिए, मैं लोन इसको ड्रैग कर रहा हूँ आगे की तरफ तो ये लोन अमाउंट कम हो रहा है और साथ में ईएमआई भी कम हो रही है। और एक चीज़ और कम हो रही है इसमें, प्रोसेसिंग फ़ी। देखिए, मिनिमम 50,000 का है। अगर मैं 50,000 लेना चाहता हूँ 60 महीने के लिए तो मेरी ईएमआई बनती है 1,144। प्रोसेसिंग फ़ी भी कम हो रही है। इंटरेस्ट रेट देखिए आप, बिल्कुल एकदम कांस्टेंट है, इररिस्पेक्टिव ऑफ लोन अमाउंट। लोन अमाउंट कम है या ज़्यादा है, इंटरेस्ट रेट यहाँ पर सेम है। देखिए, अभी मैं टेन्योर अगर कम करता हूँ तो लोन अमाउंट भी ऑटोमेटिकली कम हो रहा है, क्योंकि ईएमआई 11,400 समथिंग जो थी उससे एक्सीड नहीं होना चाहिए। वो ईएमआई को उससे ज़्यादा नहीं बढ़ाना चाहता। टेन्योर मिनिमम 12 महीने का यानी कि 1 साल का हम ले सकते हैं, और अधिकतम 5 साल का ही होता है पर्सनल लोन, तो अधिकतम 5 साल हम ले सकते हैं। इस तरह से अपने आप लोन अमाउंट और लोन के टेन्योर को एडजस्ट करके यहाँ से फिक्स कर सकते हैं। अब इसी पेज के आखिर में चार्जेस के बारे में लिखा है। प्रोसेसिंग फ़ी, स्टैम्प ड्यूटी, पार्ट पेमेंट चार्जेज, अर्ली क्लोजर चार्जेज। वैसे पार्ट पेमेंट चार्जेज और अर्ली क्लोजर चार्जेज 0% लिखा है। कुछ लोगों को ये चार्जेस के बारे में ना पता हो तो इसके लिए आप इन्फॉर्मेशन अबाउट चार्जेस पे क्लिक करिए, इसकी भी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अर्ली क्लोजर चार्जेस का मतलब ये होता है, अगर आप लोन टेन्योर से पहले क्लोज कराते हैं तो उसको अर्ली क्लोजर चार्जेस बोलते हैं। वैसे यहाँ पर ये चार्जेस 0 हैं। पार्शियल पेमेंट का मतलब, अगर आप लोन में कुछ पार्शियल पेमेंट करना चाहते हैं, थोड़ा बहुत अमाउंट जमा करना चाहते हैं, उसको पार्शियल पेमेंट कहते हैं। वो भी चार्जेज यहाँ पर 0 है। वैसे पार्शियल पेमेंट का अमाउंट ईएमआई अमाउंट से ज़्यादा होना चाहिए। चलो, ये होने के बाद आप कंफर्म ऑफ़र कर दीजिए। ये आपने चेक कर लिया। उसके बाद अगला पेज इस तरह का ओपन होगा, कंफर्म करंट रेसिडेंस एड्रेस। देखिए, यहाँ पर रेसिडेंस एड्रेस, एक एड्रेस यहाँ पर आया भी है जो मेरे सेविंग अकाउंट में ऑलरेडी है। अगर यही आपका करंट एड्रेस है, करंटली अगर आप इसी एड्रेस पर रहते हैं तो आप कंफर्म करंट एड्रेस पर क्लिक करके आगे प्रोसीड कर दीजिए। अगर ये एड्रेस आपका करंट एड्रेस नहीं है तो क्लिक हियर टू न्यू एड्रेस। आप बॉटम में देखिए, क्लिक हियर टू न्यू एड्रेस का एक ऑप्शन है। यहाँ पर क्लिक करके आप नए एड्रेस यहाँ पर अपडेट कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर आप पूरा एड्रेस डाल दीजिए, पिन कोड डाल दीजिए, सिटी नेम, स्टेट, ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा पिन कोड डालते ही।
और उसके बाद आप ऐड कर लीजिए। मेरा वैसे यही करंट एड्रेस है, मैं इसको अभी कंफर्म एड्रेस करके प्रोसीड कर लेता हूँ। देखिए उसके बाद अगला पेज ये ओपन होगा जहाँ पर आपको अपनी ऑफिस की डिटेल डालनी है। सबसे पहली लाइन पर है एम्प्लॉयर बिजनेस नेम। यहाँ पर आपको अपनी कंपनी का नाम डालना है जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप काम करते हैं। उसके बाद ऑफिस ईमेल एड्रेस, फिर उसके बाद ऑफिस का लैंडमार्क, उसके बाद पिन कोड डाल लीजिए। और मैं एक बार चेक कर लेता हूँ सब कुछ ओके है। और सब कुछ चेक करने के बाद फाइनली आप ऐड कर दीजिए। देखिए ऐड करने के बाद यहाँ पर लाइफ इंश्योरेंस लिखा हुआ आ रहा है। ये एक्चुअली में लोन प्रोटेक्शन के लिए है। एक लाइफ इंश्योरेंस कवर इसमें मिलता है, ग्रुप क्रेडिट लाइफ होता है ये। इसको अवेल करने से लोन के साथ साथ इंश्योरेंस भी हो जाता है। ये वन टाइम प्रीमियम है। जैसे मेरा इसमें आ रहा है 5204 का, 5,60,000 महीने के लिए ये लोन मेरा कवर हो जाएगा। और इन केस कोई दुर्घटना होती है, मिसहैपनिंग होती है, उस कंडीशन में मुझे लोन पे नहीं करना है, इंश्योरेंस कंपनी बैंक को लोन पे कर देगी। इसको चाहूँ मैं स्किप भी कर सकता हूँ, चाहूँ मैं इसको अवेल कर सकता हूँ। अगर मैं इसको लेता हूँ ये प्रीमियम अमाउंट मेरे लोन अमाउंट में से डिडक्ट होकर के आएगा, यानी कि मेरे पास जो नेट अमाउंट आएगा मेरे अकाउंट में उसमें इंश्योरेंस भी कटा होगा और उसके बाद प्रोसेसिंग फ़ी भी कटी होगी। जैसे अभी यहाँ पर ये मैंने स्किप करके आगे प्रोसीड किया तो यहाँ पर देखिए 4,90,640 इसमें सिर्फ प्रोसेसिंग फ़ी स्टैम्प ड्यूटी कटी है। अगर मैं इंश्योरेंस का इसमें ऐड करता तो 5,200 वो भी यहाँ पर लेस होकर के मेरे अकाउंट में डिसबर्स होते हैं। अब यहाँ पर देख लीजिए आखिर में ईमेल आईडी लिखी है और आगे एक कलम जैसी बनी हुई है। अगर ये ईमेल आईडी सही है तो आप नेक्स्ट पे क्लिक कर लीजिए। अगर ये ईमेल आईडी सही नहीं है तो आप उस कलम के आइकन पर क्लिक करिए और यहाँ पर इस तरीके से आप ईमेल आईडी अपनी ऐड कर सकते हैं जो भी अभी आप यूज़ कर रहे हैं। मेरी सही वाली मेल आईडी ऑलरेडी यहाँ पर डली हुई है तो मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर लूँगा। और नेक्स्ट पे क्लिक करते ही टर्म्स एंड कंडीशन ये आप देख लीजिए, शेड्यूल ऑफ चार्जेस, फैकल्टी अमाउंट इस तरह से आ गया है। समझ लीजिए आपका लोन एग्रीमेंट यही है। इसको आप एक बार गो थ्रू कर लीजिए। मैं भी एक बार चेक कर लेता हूँ। यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन में एक एरो बना हुआ है, जैसे ही मैं इस एरो पे क्लिक करता हूँ फिर उसके बाद इसको स्क्रॉल डाउन करके पूरा मैं चेक कर सकता हूँ। और वैसे ही डिक्लेरेशन पे भी मैं डिक्लेरेशन को भी इसमें चेक कर सकता हूँ। वैसे इसमें पूरा डेफिनेशन दिया हुआ है, पार्ट पेमेंट क्या है, लोन अमाउंट क्या होता है। ये सब चेक होने के बाद आप आई एग्री पे क्लिक कर लीजिए। एग्री पे क्लिक करते ही आपके पास वन टाइम पासवर्ड आएगा, तो वन टाइम पासवर्ड आप डाल लीजिए और उसके बाद अवेल नाउ कर लीजिए। देखिए मेरे पास वन टाइम पासवर्ड आ गया है। वन टाइम पासवर्ड डालते ही आपके अकाउंट में लोन अमाउंट आ जाएगा। अब मैं आपको नेट बैंकिंग का प्रोसेस बताता हूँ। देखिए दोस्तों, नेट बैंकिंग लॉगिन होने पर ये पहला पेज इस तरह से ओपन होता है। अगर आपने नेट बैंकिंग का लॉगिन आईडी पासवर्ड अभी तक नहीं बनाया है तो उसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ से आप अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड जनरेट कर सकते हैं। देखिए इस पेज में जैसे ही मैं इसको लेफ़्ट की तरफ खिसकाता हूँ तो यहाँ पर एक राइट की तरफ कॉर्नर पे एक ब्लू कलर का एक छोटा सा दिख रहा है। देखिए यहाँ पर क्लिक करते ही ये आपको मेन्यू इस टाइप का मेन्यू ओपन होता है। यहाँ पर आपको लोन सेंटर पे क्लिक करना है। देखिए लोन सेंटर पे क्लिक करते ही आपको यहाँ पर वैसे ही पर्सनल लोन आ गया है और पर्सनल लोन पे जैसे ही मैंने क्लिक किया बाकी का प्रोसेस बिल्कुल सेम वैसे ही जो है जैसे मैंने आपको मोबाइल बैंकिंग में बताया था। यहाँ पे देखिए वापस मेरे पास OTP आ गया है। आई होप दोस्तों ये दोनों ही प्रोसेस आपको समझ में आ गए होंगे। अब आप अपने अकाउंट में इंस्टेंट पर्सनल लोन का ऑफ़र चेक भी कर सकते हैं और अपने अकाउंट में डिसबर्स भी कर सकते हैं। कुछ लोगों ने मुझसे पूछा था कि चैनल का डिस्क्रिप्शन बॉक्स क्या होता है, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपने जो भी लिंक दिया हुआ है, जो भी जानकारी दी हुई है, उसको हम कैसे चेक करें।
और कुछ लोगों ने ये भी पूछा था कि चैनल को सब्सक्राइब कैसे करें। सब्सक्राइब करना तो बहुत ही आसान है। सब्सक्राइब का ये आइकन बना हुआ है, यहाँ पर मैं मार्क कर देता हूँ, इसको आपको क्लिक कर देना है। ये इसमें ज़्यादा वो है नहीं। अब मैं आपको बताता हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स क्या होता है। यहाँ पर देखिए, वीडियो जहाँ पर एंड हो रहा है उसके जस्ट नीचे एक डाउन की तरफ एरो बना हुआ है। इस एरो पर अगर आप क्लिक करते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स आपको दिख जाएगा। मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन करके एक बार दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पर मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक एक्सिस बैंक की नेट बैंकिंग लॉगिन कैसे करें उसका एक वीडियो का लिंक दिया हुआ है, तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। कुछ लोगों ने मुझसे ये भी पूछा था कि आपके चैनल पर बाकी जो वीडियोज़ हैं एक्सिस बैंक रिलेटेड वो हम कहाँ से चेक करें। उसके लिए दोस्तों, क्रेडिट मार्ट के आगे जो आइकन बना है, आइकन पर आप क्लिक करिए। यहाँ पर चैनल की डिटेल मिल जाएगी। देखिए यहाँ पर होम पेज आ गया। उसके बाद जो अगला आइकन बना हुआ है वीडियोज़, आप वीडियोज़ पर क्लिक करिए, आपको मेरे सारे वीडियोज़ यहाँ पर दिख जाएंगे। देखिए मैंने वीडियोज़ पर क्लिक किया, इसके बाद आप स्क्रॉल डाउन करके मेरे सारे वीडियोज़ यहाँ से ढूंढ सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपके कोई सवाल हैं, सुझाव हैं, आप कमेंट करिए, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। अगर वीडियो पसंद आया हो, चैनल सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए। हाँ, एक इम्पोर्टेंट लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा। अगर आपकी एक्सिस बैंक की कोई ईएमआई नहीं कट रही है, आपकी साइन मिसमैच है, चेक बाउंस हुआ है, तो आप ईएमआई ऑनलाइन पे कर सकते हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा।